नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोली एंड रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम उड़द दाल, मूंग दाल, पोहे, जाड़ पोहे और चावल से हम रेसिपी तैयार करेंगे। एक नाश्ता रेसिपी, मिनी पैनकेक डोसा भी आप बोल सकते हो। डोसे जैसा हम बनाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं हमारी एक नाश्ता रेसिपी। जो हम डोसा बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है, 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी चावल है और ये अपने पोहे हैं जाड़ वाले। इसका इस्तेमाल करके हम एक रेसिपी बनाएंगे डोसे जैसे ही। चावल को मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा भिगो कर रखा है और मूंग दाल और उड़द दाल को एक ही साथ मैंने मिलाकर इसको अच्छे से धोकर आधा घंटा भिगो कर रखा है। और ये जाड़ वाले पोहे हैं, इसको हम अच्छे से धोकर 2 पानी से इसको हम भिगो कर रखेंगे। ये देखिए मैंने 2 पानी से इसको पोहे को धो दिया है। इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, ये देखिए इतना थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। चावल और मैंने मूंग दाल उड़द दाल ली है। मैंने पहले से इसको आधा घंटा भिगो कर रखा है अच्छे से धोकर। ये देखिए दोनों को भी सिर्फ वही आपको मैंने दिखाया है कितना मैंने चावल और दाल लिया है। तो ये देखिए हमने इसको भिगो कर रख दिया अभी आधा घंटा। नहीं, अभी हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। पहले हम दाल को पीसेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए अभी इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे। इसको अलग रखेंगे। अभी हम चावल पीसेंगे। पोहे भी अच्छे से भिगो कर तैयार हो गए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे चावल के साथ। अभी इसमें हम थोड़ा सा खट्टा दही डालेंगे, 2 चम्मच, थोड़ी सी खटास के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने चावल को भी पीस लिया है। ये देखिए अभी एक ही साथ मिला देंगे इसको। जो हमने मूंग दाल और उड़द दाल का पेस्ट तैयार किया है इसके साथ हम मिला देंगे। अभी ये जो हमने मिक्सी जार धोया है वही पानी इसमें डालेंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ही डालेंगे और से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से 2 मिनट इसको चम्मच से चलाइए। इसे अपना बैटर हल्का हो जाएगा ऐसे करने से। ये देखिए अभी इसको थोड़ा देर अलग रखेंगे, ऐसे रखेंगे थोड़ा देर। और इसके साथ हम खाने के लिए चटनी बनाएंगे। तो चटनी के लिए मैंने ये देखिए ये जो चना बोलते हैं यानी ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे चटनी बनाने के लिए। लाल मिर्च, इमली, अदरक है वो भी इस्तेमाल करेंगे और मूंगफली है, ये देखिए भुनी हुई। इसको भी हम मिक्सी जार में पीस लेंगे सभी को। पहले हम इसको डालेंगे चने को, बाद में मूंगफली को डाल देंगे। थोड़ी सी इमली डालेंगे खटास के लिए। लाल मिर्च डालेंगे सूखी वाली। थोड़ा सा मैंने काटकर अदरक डाला है इसमें। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार।
हींग डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। सादी सिंपल सी चटनी है, ये देखिए हमने इसको पीस लिया है चटनी को। अभी इसको हम निकाल देंगे। सादी सिंपल सी चटनी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्ट लगती है इसके साथ। आप इसमें दही भी डाल सकते हो, खट्टा वाला दही, उससे भी अच्छी टेस्ट आती है। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी और से डाला है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे मिक्सी जार को ऐसे धोकर, इसका ही पानी डालेंगे मिक्सी धोकर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अपनी चटनी तैयार हो गई। इसको हम तड़का लगाएंगे। अभी हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने तेल गरम किया, इसमें अभी हम राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, सूखी वाली लाल मिर्च है वो डाल देंगे। अभी अपने चटनी में डालेंगे। ये देखिए अपनी चटनी तैयार हो गई है। इसको भी हम अलग रख देंगे और डोसा तैयार करेंगे। ये देखिए चटनी। डोसे के लिए मैंने तवा रखा है। तवा अपना गर्म होने के बाद इसमें तेल डालेंगे। अभी इसको हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। आप कपड़े से भी पोंछ सकते हो। और जो हमने सालन तैयार किया था, इसमें हम नमक नहीं डाला है, तो हम नमक डालेंगे। अभी 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी 1 चम्मच इसमें हम इनो डालेंगे। ये देखिए, और अच्छे से इसको हम चला लेंगे। अभी 1 चम्मच मैंने इसमें इनो डाला है। देखिए अच्छे से बैटर तैयार हो गया है अपने डोसे का। अभी हम तैयार करेंगे अपना डोसा। तो अभी हम इसमें बैटर डालेंगे अपना। थोड़ा सा फैला देंगे ऐसे। इसको भी हम पलटा देंगे। ये देखिए अभी इसको हम निकाल देंगे। और से थोड़ा सा तेल डालेंगे और टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। अपना बैटर डालेंगे। इसको भी हम पलटा देंगे। अभी तैयार हो गया है। ये देखिए ये देखिए हमारे डोसे तैयार हो गए हैं। ये देखिए और नरम भी हो गए। ये देखिए, ये देखिए
बहुत ही अच्छे लगते हैं अपने चटनी के साथ। ये देखिए अपना पैनकेक डोसा तैयार हो गया है। ये देखिए। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर ट्राई कीजिए, सभी को खिलाइए, सभी को पसंद आएगी और झटपट तैयार हो जाती है और हेल्दी भी है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी और टिफिन के लिए भी अच्छी है, नाश्ते के लिए भी अच्छी है। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर बनाकर देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।